इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं व्यवस्थितौ, मतलब regulations, there are principles for regulations. व्यवस्थितौ, there are principles, प्रिंसिपल है रेगुलेट करने के लिए। क्या चीज़ को रेगुलेट करने के लिए? राग द्वेषो, अटैचमेंट और अवर्जन। और ये अटैचमेंट अवर्जन किससे होता है? इंद्रियस्य अर्थे, सेंसेस का, सेंस ऑब्जेक्ट से। ये 2 लाइन में बात हो रहा है। यहाँ पे 2 लाइन को अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ें, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट व्यवस्थितौ अटैचमेंट एंड अवर्सन राग द्वेषौ पर्टेनिंग टू द सेंसेस एंड देयर सेंस ऑब्जेक्ट इंद्रियस्य अर्थे। ये लाइन सही है। और अगर इस वाले लाइन को और पहले एक्सप्लेन कर देते पूरा, फिर इस लाइन का मतलब बताते हैं। और फिर लिखते हैं, बोलते हैं लॉर्ड श्री कृष्ण, तयोर न वसम आगच्छेत, वन शुड नॉट कम अंडर द वसम, कंट्रोल ऑफ आगच्छेत। तयोर मतलब हो गया ऑफ देम, न वसम आगच्छेत, तयोर वो लोग का कंट्रोल में नहीं आना, वश में नहीं आना हम लोग को। तौ यस्य परिपंथिनो, क्योंकि दे आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मतलब अगर तुमको नहीं पता होगा तो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स मतलब रास्ता में चलते वक्त कोई ऊंचा पत्थर नहीं होता है, ऊंचा ब्लॉक जिससे हम लोग का पैर लग के हम लोग ऐसे लुढ़क जाते हैं, बच्चा लोग ऐसे गिर जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो ये लॉर्ड श्री कृष्ण लिखते हैं। अब फुल ट्रांसलेशन पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद का। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization. तो जैसा कि हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे लॉर्ड श्री कृष्ण कि हम लोग का सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट होता है और अवर्जन होता है। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझे तो मान लो कोई रसगुल्ला है, तो हम लोग का सेंसेस का उस सेंस ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट होगा, राग होगा। अब मान लो उसी रसगुल्ले को कोई एक इंसान खा लेता हम लोग के सामने, तब क्या होगा? तब अवर्जन होगा उस इंसान से अवर्जन होगा हम लोग का। तो सेंसेस का सेंस ऑब्जेक्ट से अटैचमेंट हो रहा है और अवर्जन हो रहा है। इस चीज़ को हम लोग को समझना है। और यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोले व्यवस्थित हो, देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट। क्या चीज़ है? राग और द्वेषो इंद्रियस्य अर्थे। तो आई होप ये क्लियर है तुमको। अब आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, दोस हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आर naturally reluctant to engage in material sense gratification। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऑटोमेटिकली रिलक्टेंट हो जा रहे हैं मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हम लोग डिसटेस्टफुल हो जा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पर्पट में बहुत बार ये एग्जाम्पल देते हैं, हम 2 बार फाइंड आउट किए हैं। एक मटीरियलिस्टिक इंसान को क्रो से कंपेयर करते हैं और एक स्पिरिचुअल डिवोटी को, कृष्णा कॉन्शियस इंसान को हंस से, स्वान से कंपेयर करते हैं। जो मटीरियल चीज़ है, मटीरियल जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ, जितना भी, वो क्रो जैसा लोग के लिए है। क्रो क्या करता है? सुबह सुबह जाके कचरे में जाता है, कचरे में कुछ करता है। वैसे ही मटीरियलिस्टिक इंसान मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के ओर जाता है।
वो एक्चुअल में कचरे के जैसा है। लेकिन एक हंस जो होता है, एक परम हंस जो होता है, राजहंस, वो क्या करता है, बहुत ब्यूटीफुल वातावरण में रहता है, पॉन्ड में रहता है जिसमें बहुत सारा लोटस फ्लावर हो सकता है, और उसमें आराम से रहता है और इन्जॉय करता है। तो ये है दोनों का डिफरेंस। वैसे हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ में रहे तो वो सब कचरे जैसा मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन से हम लोग ऑटोमेटिकली रिलक्टेंट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा छोटू है इस चीज़ में। इस चीज़ को हम लोग को कंप्रिहेंड करना होगा, क्योंकि हम लोग से भी बहुत बहुत ज़्यादा प्योर डिवोटी, हम लोग उन लोग के सामने कुछ भी नहीं है। वैसे प्योर डिवोटी जैसे कि हरिदास ठाकुर, उनके सामने माया खुद आ गई थी इन ऐसा बहुत ब्यूटीफुल फीमेल का रूप में, फिर भी हरिदास ठाकुर एजिटेट नहीं हुए। तो ये लेवल ही हाई है, लेकिन हम लोग इनके सामने थोड़ा सा छोटू है, ठीक है। तो आद्यंतः वंतः कौन्तेय ना तेसु रमते बुधा, ये आगे लॉर्ड श्री कृष्ण बताते हैं कि एक बुधा जो वाइस इंसान रहता है वो उस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाता है जो कि स्टार्ट होता है, जिसका एक स्टार्टिंग है और जिसका एक एंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक इंसान मूवी देख रहा है, कोई भी मूवी, मान लो अवतार 2 देख रहा है, तो सबको पता है कि स्टार्टिंग में हम लोग को भले ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में पोस्ट मूवी डिप्रेशन होता है कि हम लोग को याद आएगा। अगर हम अपना बताएं तो हम अपना बता रहे हैं बहुत पहले का, कि हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मूवी से अटैच्ड हो जाते थे, बहुत दिनों तक हमको याद रहता था, और ऐसा होता ना सैडनेस और हर टाइम दिमाग में रहता, तो ये पोस्ट मूवी डिप्रेशन होता है। तो अगर ऐसा कोई एक इंसान करता है तो वो अपना अटैचमेंट, अपना हार्ट ऐसे चीज़ को देता है जो कि फेक है, जो कि जस्ट एक ड्रामा है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो कि एक टेम्परेरी चीज़ है। लेकिन जो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान रहता है वो क्या चीज़ से अटैच होता है, वो कृष्णा से अटैच होता है, कृष्णा के पास टाइम से अटैच होता है, जो कि फुल ऑफ ब्लिस है। आद्यंता वंता कौनते, ऐसा नहीं कि स्टार्ट होता है एंड होता है, फुल ऑफ ब्लिस है, इटर्नली ब्लिसफुल है, परमानेंट है, और विदाउट एनी मिजरी। तो ये डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बट those who are not in such consciousness, those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures। तो जो इंसान कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उन लोग को हम लोग के जो रिवील स्क्रिप्चर है, हम लोग का सनातन धर्म बोल सकते हैं, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन करता है, जो कि है फिजिकल इंटेलिजेंस। एक मैन और एक वुमेन बिल्कुल चास्टाइज रहता है और वो मैरिड लाइफ में आता है, फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड रहता है फिजिकल इंटेलिजेंस, वो लोग का दोनों चेस्टाइज रहता है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि एक मैन दूसरे वुमेन के पास चल जाएगा, नहीं, मैरिड लाइफ में रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये अपने इंडिया में होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे तो कुछ और ही सीन है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि वन हैज़ टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस अनअटैच्ड टू देम। इस चीज़ को समझेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन अंडर रेगुलेशन ऑल्सो, प्रैक्टिस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन अंडर रेगुलेशन ऑल्सो may lead one to go to astray as much as there is always chance of accident on the royal road। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो कोई बहुत ज़्यादा सेफ रोड है, मान लो कोई बहुत ज़्यादा रॉयल रोड है, अच्छा से बना हुआ गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें भी एक्सीडेंट का चांसेस है डेफिनेटली। वैसे ही कोई एक इंसान रेगुलेटेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन को कर रहा है तो फिर भी उसका फॉल डाउन का चांसेस है और उसका एक्सीडेंट का चांसेस है। Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means। तो हम लोग कहें
वेदास में देखेंगे, व्यास देव हम लोग के वेदास को ऐसे बनाए हैं कि जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में हैं वो लोग भी फॉलो करके धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं। कुछ लोग डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं और उनके लिए कुछ सर्टन रेगुलेशंस होता है कि मीट ईटिंग पे रेगुलेशंस रहता है और फिजिकल इंटेलिजेंस पे रेगुलेशंस रहता है वो लोग का। तो लेकिन कभी कभी होता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि एक इंसान रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट से भी अटैच्ड हो जाता है। इस चीज़ को समझना हम लोग को, सिंपल सा बात है। कोई भी सोचेगा चलो महीने में ये करने को मिल रहा है, चलो महीने में हम 2 बार करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे। ऐसे तो वो दिन में 3 बार करता, लेकिन क्योंकि मंथ में वो रेगुलेट कर रहा है तो वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि चलो महीने में इतने बार मिल रहा है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो अटैच्ड हो जाएगा रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट से। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे श्रील प्रभुपाद, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बट अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियस, ये पूरा हेडेक है। लेकिन ये जो रेगुलेटेड चीज़ है ना, ये पूरा हेडेक है। हम लोग को, मेरे ख्याल से हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कोई चीज़ को बिल्कुल ही ना करें। कोई एक इंसान कर रहा है तो भाई अच्छे से करो उस चीज़ को, ताकि रियलाइज़ हो कि कितना डिग्रेडेशन पहुंचाता है। और या तो एकदम भी ना करो, 50-50 रहना, ना घर का रहना ना घाट का रहना, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बट अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग ऑलवेज इन लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा डिटैचेस वन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज। तो जब हम लोग कृष्णा के लविंग सर्विस में रहते हैं तब हम लोग ऑटोमेटिकली जितने भी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटीज़ रहता है उससे हम लोग ऑटोमेटिकली डिटैच्ड हो जाते हैं। परम दृष्टवा निवर्तते, पहले पढ़े थे हम लोग, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखे थे। तो एक्चुअल में होता क्या है इसमें, क्योंकि राग और द्वेष, अटैचमेंट और अवर्जन का बात हो रहा है, तो मान लो कोई एक चीज़ है, मान लो कोई एक सेंस ऑब्जेक्ट वाली चीज़ है, उससे हम लोग अटैच्ड कब होंगे तुम बताओ। एक कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन वाला चीज़ है, उससे हम लोग अटैच्ड कब होंगे, जब हम लोग उसको अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन उस चीज़ को अगर हम लोग कृष्णा के सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कृष्णा के सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब हम लोग इससे अटैच नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो अटैचमेंट। लेकिन भाई एट द सेम टाइम क्या हम लोग इस ऑब्जेक्ट से डिटैच्ड है? नहीं, हम लोग इसको तो साथ में यूज़ भी कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम लोग ना अटैच रहते हैं ना डिटैच रहता है। इस चीज़ को तुम समझो कि कोई भी एक चीज़ है, उसको कृष्णा के सर्विस में लगा रहे हैं, तो हम उस चीज़ से अटैच नहीं है, क्योंकि अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, कृष्णा के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उसको यूज़ कर रहे हैं, उससे डिटैच नहीं है हम, तो नाइदर अटैचमेंट नाइदर डिटैचमेंट, ना ही अटैचमेंट ना ही अवर्जन, कृष्णा के सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और जब सब कुछ कृष्णा के लविंग सर्विस के लिए यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग मटेरियल चीज़ों से डिटैच्ड हो जाएंगे। इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम पहले बता चुके, लेकिन फिर भी, कि भाई ऐसा हो अगर कि हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को भोग लगाए और जो प्रसादम आए, बहुत ज़्यादा टेस्टी प्रसादम, हम लोग पूरा भर भर के खा ले, तो वो तो अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा ना। कि मान लो बहुत सारा लड्डू भोगा लगा दिया और फिर एज अ प्रसादम बहुत सारा लड्डू खा लिए, तो वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम लोग को समझना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अपने पर्पट में कि वन शुड नॉट ईट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ परसिवरेशन। एक होता है मटीरियलिस्टिक, जो कि लेवल्स होता है इस चीज़ का। एक होता है जो एक मटीरियलिस्टिक है, जो कि कृष्णा कॉन्शियस नहीं है।
एक इंसान है जो कि एवरेज डिवोटी है, जो कि मटीरियलिस्टिक से 100 गुना अच्छा है, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ा सा डिवोशन सर्विस खुद के एंजॉयमेंट के लिए भी करता है। और एक होता है जो कि होली एंड सोली कृष्णा के सर्विस के लिए करता है। तो अभी हम लोग एवरेज डिवोटी के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी थोड़ा अपना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंसिडरेशन में रखते हैं, लेकिन हम लोग को प्योर डिवोटी के लेवल में आना है। इस चीज़ को हम लोग को समझना है। जैसे कि स्टडी में होता है, एक फेलियर होता है जो कि पढ़ाई नहीं करता है, फिर उसके बाद आता है जो एक एवरेज स्टूडेंट रहता है, जो कि थोड़ा मज़ा भी कर लेता है और पढ़ाई भी कर लेता है। उसके बाद आता है प्योर स्टूडेंट, जो कि सिर्फ पढ़ाई करता है और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है। ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। खैर वो अलग बात है, पढ़ाई बहुत बोरिंग है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। और एक चीज़ जो कि इस चीज़ में, इस वाले वर्स में ऐड करेंगे, ये हम हिज ग्रेस अमरेंद्र दास प्रभु जी से सुने थे कि तुम लोगों को देखोगे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा धोखा खा लेंगे और बहुत ज़्यादा उनको लाइफ में कपटी इंसान मिल जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि भाई अब तो हम सब चीज़ से डिटैच्ड हो गए हैं, अब हम लोगों से डिटैच्ड हो गए हैं, अब हमको लोगों से अब हमको लोगों से प्यार नहीं है, हमको सब लोग का नियत पता चल गया है। कुछ लोग ऐसा बोलता है। तो क्या ये सही में सही डिटैचमेंट है? नहीं। हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना है कि हम लोग को सबसे अफेक्शन रखना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। इसको ऐसे देखते हैं, सबसे अफेक्शन रखना है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है, और डिटैच रहना है सब चीज़ से, लेकिन डिस्गस्टेड नहीं रहना है। अक्सर क्या होता है, जब हम लोग डिस्गस्टेड हो जाते हैं चीज़ों से, तब हम लोग डिटैच्ड होते हैं। और अगर हम लोग किसी चीज़ से अफेक्शनेट रहते हैं, तब हम लोग अटैच्ड भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग को अफेक्शनेट रहना है लेकिन अटैच नहीं रहना है, और डिटैच्ड रहना है लेकिन डिस्गस्टेड नहीं रहना है इस चीज़ को। और अगर हम लोग बस कृष्णा कॉन्शियसनेस को, डिवोशन सर्विस को, भक्ति को अगर फॉलो करते रहे अच्छे से, तो ये अटैचमेंट, अवर्सन और जो इतना सब कुछ भी चीज़ है, इसके लिए हम लोग को हेडेक करना ही नहीं होगा। हम ये शायद अमोघ लीला प्रभु जी से सुने थे कि अगर हम लोग भक्ति के पाथ में आंख बंद करके भी भागे, फिर भी वी विल रीच गोलोक वृंदावन। अगर हम लोग आंख बंद करके भी भागे, तो ये इतना सबलाइम, इतना इजी प्रोसेस है। इस चीज़ को हम लोग को कंप्रीहेंड करना होगा। तो रैप अप करेंगे इस वाली वीडियो को एक बार फिर से वर्ड्स के रिवीजन के साथ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ।